क्या यूपी में बंद हो जाएंगे करीब 5000 बेसिक स्कूल? इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं और यहां तैनात शिक्षक शिक्षिकाओं को कहां भेजा जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल यूपी में कक्षा 8 तक के करीब 5000 से ज्यादा परिषदीय स्कूलों को नजदीकी स्कूल से पेयरिंग करने की तैयारी है। ये वो स्कूल हैं जहां छात्र छात्राओं की संख्या 50 से कम है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है। अकेले सुल्तानपुर जिले में ही 50 से कम छात्र संख्या के 444 स्कूल सामने आए हैं। वहीं सीतापुर की बात करें तो 268 ऐसे बेसिक स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम है। अगर स्कूल मर्ज हुए तो जाहिर है कि टीचर के हजारों पद कम हो जाएंगे। इससे भविष्य में भर्ती की उम्मीदों को भी झटका लगेगा। वहीं सरकार का तर्क है यह कदम शिक्षा की बेहतरी और गुणवत्ता के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन शिक्षक संघ इसके विरोध में उतर आए हैं। पहले पूरा मामला जानते हैं। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया कि 50 से कम छात्र छात्राओं वाले परिषदीय स्कूलों का विलय करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से 50 से कम छात्र छात्राओं वाली संख्या वाले स्कूल का ब्यौरा मांगा। साथ ही उसके पड़ोस के स्कूल की जानकारी भी मांगी। उन्होंने साफ किया कि कम छात्र संख्या वाले स्कूल को पड़ोस के किसी स्कूल में विलय किया जाएगा। यह भी देखें कि ऐसे स्कूल के रास्ते में कोई नदी, नाला, हाईवे, रेलवे ट्रैक नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि दुर्घटना की आशंका न रहे। आइए अब समझते हैं कि इस कदम के पीछे सरकार का तर्क क्या है। सरकार का कहना है कि सभी छात्रों को बेहतर और सुविधापूर्वक शिक्षा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2020 के तहत स्कूलों के बीच सहयोग, समन्वय और संसाधनों के साझा उपयोग को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे हर स्टूडेंट को सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा मिल सके। आइए अब सरकार की तैयारी को भी समझते हैं। दरअसल हर जिले में कक्षा 1 से 8 तक मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय खोले जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इन स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। हर स्कूल में कम से कम 450 स्टूडेंट के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग को 1 करोड़ 42 लाख की लागत से अपग्रेड भी किया जा रहा है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास, टॉयलेट, फर्नीचर, पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम, मिड डे मील, किचन, डाइनिंग हॉल, सीसीटीवी, वाईफाई, ओपन जिम और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह सरकार की ओर से हर जिले में कक्षा 1 से 12 तक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल की स्थापना की जा रही है। इस पर करीब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन स्कूलों में कम से कम 1500 छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास, एडवांस साइंस लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल मैदान, कौशल विकास सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। कक्षा 11 से 12 के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की अलग अलग कक्षाओं का प्राविधान किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि शिक्षक संघ इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य का कहना है कि स्कूलों की संख्या कम करने से बच्चों का नुकसान होगा। अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बच्चे स्कूल नहीं आते। जब एक ग्राम सभा का स्कूल बंद कर दूसरी ग्राम सभा के स्कूलों में बच्चों को पेयर किया जाएगा तो स्कूल की दूरी और बढ़ जाएगी। गांव में गरीब माता पिता बच्चों के लिए वैन नहीं लगा सकते। वह सुविधा की दृष्टि से भी बच्चों को दूर स्कूल नहीं भेजेंगे। इससे सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों और अभिभावकों को होगा। बच्चे पहले पढ़ाई छोड़ देंगे या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने को मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश प्राइमरी शिक्षक संघ के अध्यक्ष योगेश त्यागी के मुताबिक सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और बाल संरक्षण अधिनियम का खुला उल्लंघन कर रही है। संगठन मंत्री महेंद्र कुमार के मुताबिक कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को कंपोजिट स्कूल में तब्दील करने से शिक्षकों को बड़ा नुकसान होगा। उनका कहना है प्रधानाध्यापक के पद कम होने से शिक्षकों में प्रमोशन के अवसर कम हो जाएंगे। एक सहायक अध्यापक जीवन भर सेवा के बाद भी सहायक अध्यापक पद से ही रिटायर हो जाएगा। आइए अब आपको कुछ आंकड़ों को भी बता देते हैं। साल 2017 से 2018 में बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूल थे। इनमें 1,13,289 प्राइमरी स्कूल थे। कंपोजिट विद्यालयों के गठन के लिए कम छात्र संख्या वाले करीब 28,000 स्कूल को पड़ोस के स्कूल में पेयर किया गया। इससे 28,000 प्रधानाध्यापक के पद सीधे सीधे कम हो गए। वहीं छात्र शिक्षक अनुपात के लिहाज से हजारों टीचर भी सरप्लस हो गए। जानकारी के मुताबिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में
2017 से 2018 में करीब 1,37,00,000 छात्र थे। योगी सरकार की ओर से हर साल स्कूल चलो अभियान चलाकर नामांकन संख्या बढ़ाई गई। कोरोना महामारी के दौरान जब ग्रामीणों के पास प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने भी अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया। 2021 से 2022 में छात्रों की संख्या 1,91,00,000 तक पहुंच गई, लेकिन बीते 3 साल में लगातार यह संख्या घटती चली गई। आलम यह है कि अब यह संख्या 1,49,00,000 रह गई। जानकार मानते हैं करीब 28,000 प्राथमिक स्कूलों को कंपोजिट स्कूल में तब्दील करने से भी छात्र छात्राओं की संख्या कम हुई है। महकमे के अधिकारी कहते हैं कि शिक्षकों की ओर से नामांकन बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता में दिलचस्पी नहीं ली जाती है। इसी वजह से बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, जबकि सरकार हर संभव सहायता और सभी सुविधाएं दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले में स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा का कहना है कि हम रिसोर्स रीयूटिलाइज कर रहे हैं। वह भी सहमति से स्कूल बंद करने की कोई बात नहीं है। सरकार के इस कदम पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतापुर जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित का कहना है कि यह एक तुगलकी फरमान है। हम सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे। बेसिक शिक्षा विभाग को पहले प्रधानों को नोटिस जारी की जानी चाहिए थी कि स्कूलों में छात्र संख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही। छात्र संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे। उसके बाद ऐसा आदेश जारी किया जाना चाहिए था। सरकार व्यवस्थाएं दे नहीं पा रही और स्कूलों को बंद करने की बात कर रही है। अब देखना होगा कि वास्तव में क्या प्रदेश के 5,000 बेसिक स्कूल बंद हो जाएंगे। यदि बंद हुए तो विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं और शिक्षकों का मर्जर कैसे किया जाता है। इसके बाद शिक्षक संगठनों का क्या रुख रहता है, वह भी देखने वाला होगा।